अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर, सना, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। यस मैम, आवाज आ रही है। अब ठीक आई है आपकी आवाज़ में। ओके, क्या हाल है आपको के? खैरियत से हैं आप सब? मैम खैरियत से हैं। चलिए, मौसम कितना अच्छा हो गया है ना। कुछ गर्मी गई है। यस मैम। ज़बरदस्त सा मौसम हो गया है। और क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस की? लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसी कोई प्रैक्टिस की आपने? मैंने तो अभी लास्ट क्लास नहीं की, मैंने असाइनमेंट बना लिए हैं तीनों। सही। लास्ट गुड। वाला जो बार वाला था वो भी बना लिया, तो अभी लास्ट वाली रहती है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, असाइनमेंट्स जो आपने बनाए हैं उनको सबमिट करने के बाद आप फेसबुक पे अपलोड कीजिए। जो तरीका मैंने आपको बताया था टेक यस मैम। फोर्स की आईडी पे, वो सब आपने सब स्टूडेंट ने उनको टैग करना है। टैग करने का तरीका भी आपको ऑफिशियल ग्रुप में बताया गया था। ठीक है, तो मेक श्योर कि जी। सब अपने अपलोड करें असाइनमेंट जितने भी हैं। और सी एस एस उसके अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपने जो भी असाइनमेंट बनाया है वो एच टी एम एल और विद सी एस एस। ठीक है। सो हमारे पास अभी 3 स्टूडेंट्स हैं। विशा मुगल भी आ गई हैं। बाकी अवैस अवेलेबल नहीं है अभी। और एक और स्टूडेंट है हमारी, जन्नत। जन्नत कहाँ है आजकल? वो नहीं ऑनलाइन हो रही। किसी ने कांटेक्ट किया उनसे? जन्नत कहाँ है? मैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा। सही। ठीक है। सही। तो आज हम अपनी फिर क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। स्क्रीन सबसे पहले मैं शो कर देती हूँ आप लोगों के पास। जी, स्क्रीन शो हो गई है मेरी। यस अच्छा। मैम। फोल्डर अपना ओपन कर लेते हैं। अच्छा, सी एस एस भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। इंशाल्लाह फिर हम इसको 4 से 5 क्लासेस में अपना सी एस एस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और नोट्स आप लोग बनाते रहिए। आपको लास्ट क्लास के बाद फ़ौरन से अपने नोट्स सबमिट करने होंगे। और हैंड रिटन में आपको नोट्स बनाने हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको आप गाइड कर दीजिएगा जिस तरीके से नोट्स सबमिट होते हैं, इमेजेस के साथ पीडीएफ बनाकर। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यहाँ तक। इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। और सी एस एस को भी मैं यहाँ से कर देती हूँ डिलीट। बल्कि हम सभी को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। नेप बार हमने बनाया था यहाँ पर। ठीक है। एच टी एम एल से भी हम सब खाली कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा। अच्छा, अभी जो है एक प्रॉपर्टी आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। उसमें डिफरेंस और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हमने फ्लोट आपको पढ़ाया था और फ्लैक्स के बारे में। इसको थोड़ा सा मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ कि ये इसमें डिफरेंस क्या है, ताकि जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाए।
अच्छा, एक डिव मैंने यहाँ पर बनाया, सही है। और इसको मैंने कर दिया 1, और यहाँ इसकी मैं क्लास दे देती हूँ। क्लास हम इसको क्या दें, मेन कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और हेलो। डिव मैं बनाती हूँ, और इसको हम कर देते हैं 2, और क्लास मैं इसको दे देती हूँ। हेलो। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी आवाज मुझे बिल्कुल ठीक नहीं आ रही, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। सॉरी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही है। क्या कहना चाह रही हैं? मैम, मिस हुलिया के हवाले से ना, जी तो ये कि हम जी जी, कहिए। हेलो, क्या लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है? ये तो कनेक्ट है मेरे पास। इसको कनेक्ट हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं। जी सना, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया था जी। क्या कोई कुछ कहना चाह रहा था तो मुझे बता दें, जब तक मैं स्क्रीन को शेयर कर देती हूँ। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ मुझे ठीक आ रही है, लेकिन इससे पहले कौन बात कर रहा था? उनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी, ब्रेक हो रही थी मैम मैं उनकी ही वॉइस। आप ही मैम। थी सना? मैम मुझे पूछा था मिस हुलिया। यस मैम, मिस हुलिया है ग्रुप पे ना, तो ये कि उस पर हम लोग रिप्लाई तो कर नहीं सकते। हम्म आया हुआ था कि वाले से ना हम्म 2.5 सना, 2500 समथिंग 2500? करवाई थी हमने। यस मैम, सबमिट करवाई थी हमने। फीस सबमिट करवाई थी आपने? यस मैम, ओके, 2500 फीस सबमिट करवाई हाँ हाँ। थी फर्स्ट क्वार्टर की। वो जो मतलब अभी सबमिट करवानी होगी फीस, ये जैसे उन्होंने कहा 10 अगस्त लास्ट डेट है, तो ये वरना फिर ये कि फिर वरना बाद में सबमिट करवानी होगी। सना देखें टाइम फीस। मुझे मैम ये कंफर्म करवा देंगे। तो आप हुरिया से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, उनका नंबर तो अवेलेबल है ना, उनको आप तो पर्सनल पे मैम वो मैसेज कर दें। अच्छा मैम। क्योंकि फीस से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो मिस हुरिया ही आपके सॉल्व करेंगी। इस बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ओके मैम, ओके।
ठीक है। ओके सो मच। अच्छा, अभी हम इस पे काम कर रहे थे। इसको क्लास मैंने दी, जैसे इसको मैंने BCD कर दिया और एक और डिव मैंने बनाया और इसको मैं कर देती हूँ, इसको भी क्लास दे देते हैं और CDE इसको मैं क्लास दे देती हूँ। ठीक है। अच्छा, बल्कि इसको मैं यहाँ से करती हूँ कमेंट और इसको मैं ले आती हूँ ऊपर। उसके बाद हम इसको करेंगे, इसको मैं कर देती हूँ 1, सही 1 2 3 और इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ डिलीट। सो मेरे पास ये ब्राउज़र पे क्या शो करेगा। अच्छा, फ्लोट के लिए मैंने आपको बताया था कि जो पोजीशन हम लेफ़्ट और राइट करते हैं उसके लिए हम फ्लोट यूज़ कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है। और बेसिकली जो इमेजेस होती हैं तो ज़्यादातर जो फ्लोट की प्रॉपर्टी है वो इमेज को राइट और लेफ़्ट करने के लिए यूज़ हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो मैं आपको बता रही थी फ्लैक्स के बारे में, फ्लैक्स बॉक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप देख लीजिएगा। अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो आईडी है, जो फर्स्ट आईडी थी हमारी CDE आई थिंक सो थी, इसको मैं यहाँ पर गेट करती हूँ CDE ABC और BCD। सही है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर मैं देती हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं ब्लू और इसको मैं दे देती हूँ विद, और विद हम इसकी कितनी दें, 20% कर देते हैं इसको। अच्छा, और 20% सही है। अच्छा, इसी तरह दूसरी आईडी मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ जो कि है मेरी ABC, और इसी तरीके से मैं बैकग्राउंड कलर और विद इसके अंदर भी दे देती हूँ। ठीक है। अच्छा, थर्ड मेरी आईडी है आई थिंक सो BCD, और इसको भी हम यहाँ पर विद और बैकग्राउंड कलर देते हैं। सही, सेम हमारे पास ये हो गई है। अच्छा, अभी मैं क्या करती हूँ कि बैकग्राउंड कलर दिया मैंने, यहाँ पर विद दी, और इसको मैं कर देती हूँ, इसका जो फ्लोट है वो मैं कर देती हूँ लेफ़्ट साइड पे। ठीक है। अच्छा, इसका जो फ्लोट है वो भी मैं सेम कर देती हूँ लेफ़्ट साइड पे, एंड इसका जो फ्लोट है वो भी हम कर देते हैं लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, अगर ये देखिएगा मैंने तीनों का जो फ्लोट है वो लेफ़्ट किया तो ये मेरे पास लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर्टी आ गई। अगर मैं इसको करती हूँ राइट पे तो क्या होगा, मेरा राइट साइड पे चला गया। ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको राइट पे दूंगी तो ये सब राइट साइड पे आ जाएंगे। तो जो फ्लोट है बेसिकली हमारे पास पोजीशन को चेंज करने के लिए होता है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने जो फ्लोट की प्रॉपर्टी है, आप ये देखिएगा मैंने 3 डिव बनाए थे और इन तीनों डिव में मैं अलग अलग यहाँ पे फ्लोट दे रही हूँ, तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज यहाँ पर हो रही है। जो पोजीशन है उसकी वो उसी वक्त वर्क कर रहा है कि अगर मैं अलग अलग डिव बना के और उन सब को अलग अलग आईडीज़ में गेट करूँ और फिर मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन को चेंज करूँ। ठीक है। तो फ्लोट हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क करता है कि हमें अलग अलग आईडी में अलग अलग प्रॉपर्टी को गेट करना होता है, देना होता है, तब हमारा ये वर्क करता है। लेकिन अगर मैं फ्लैक्स बॉक्स करूँ
ठीक है, तो वो किस तरह होगा कि जो मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया था, इस डिव को मैं करती हूँ कमेंट आउट और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। मेन डिव बनाया था मैंने, ठीक है, जो एक पेरेंट डिव है, उस पेरेंट डिव के अंदर मैंने सारे डिव को यहाँ पर रखा है। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर कि जैसे CSS में मैंने अपने मेन डिव को यहाँ पे कॉल किया और इसको यहाँ से मैं कर देती हूँ कमेंट और यहाँ पर मैं कर देती हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, सही है। और तो आप ये देखिएगा कि डिस्प्ले सिर्फ एक मेन से मेरे पास ये वही वर्क कर रहा है जिस तरह मैंने यहाँ पे फ्लोट की प्रॉपर्टी अलग अलग डिव में देके की थी, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स किया तो मेरे पास ये सब फ्लैग्स हो गया, इन लाइन में आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ कि फ्लैग्स मैंने किया फ्लैग्स डायरेक्शन और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको रॉ रिवर्स। तो आप ये देखिएगा कि जो मेरी पोजीशन थी वो रिवर्स भी हो गई। अच्छा, इसको मैं क्या करती हूँ, कलर मैं इसको देती हूँ ताकि आपको नज़र आए ये वाइट, इन सबको मैं कलर वाइट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आप देखिएगा रिवर्स से जो मेरा डिव था वो रिवर्स हो गया, लास्ट में 1 आ रहा है, फिर 2 और 3, ठीक है। और अगर मैं इसको कमेंट करती हूँ तो ये देखिएगा कि ये नॉर्मल कंडीशन में मेरा डिव आ गया है 1 2 3, सही है। इसको मैं कमेंट आउट करूँ तो आप देखिएगा कि ये रिवर्स से इसने इसको रिवर्स कर दिया है, सही है। तो बेसिकली डिव के अंदर बना के समझाने का यही मकसद था कि अलग अलग आपको जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनका कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और हम यूज़ कर लेते हैं मेन डिव के अंदर जस्टिफाई कॉन्टैक्ट। जस्टिफाई कंटेंट हमने लिया और इसका हम कर देते हैं स्पेस। देखिए 3 हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, बिटवीन है, अराउंड है, इवनली है। अराउंड करते हैं पहले, ये देखिए अराउंड के अंदर क्या होता है कि आप देखिएगा यहाँ का जो स्पेस है दोनों वो इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अराउंड के बाद जो दूसरी हमारी वैल्यू थी वो हमारे पास थी आई थिंक बिटवीन, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से देखिएगा कि यहाँ पे इसने इन दोनों के दरमियान सेम गैप कर दिया है, ठीक है। पोजीशन इसकी बिटवीन की इस तरह से होती है और थर्ड हमारे पास क्या है, इवनली। अगर हम इवनली करते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पर इसकी विड्थ देखिएगा इवन कर दिया है इसने, सेम साइज कर दी है, ठीक है। तो बिटवीन, अराउंड और इवनली हमारे पास डिव में जो हम बॉक्सेस बनाएंगे, अब उसके अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप प्रॉपर्टी देके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चले हम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब आपको यहाँ पे फ्लोट और फ्लैक्स बॉक्स में? क्लियर है जी? क्लियर है? एक दफ़ा और बता देती हूँ कि जो मेन डिव में हमने यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले फ्लैक्स किया है तो उसने वही वर्क किया है जो हमने 3 डिव बना के अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर्टी दी थी, ठीक है जी। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? आगे चले? क्लियर है यहाँ तक बात? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है? चलें अब हम यहाँ से इसको, अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैम। जी जी कहिए। मैम मुझे एक बात पूछनी थी, वो ये कि जैसे देखें आपने फ्लॉट का बताया कि हमने 3 टिप लिए और तीनों पे हमने सेम प्रॉपर्टी अप्लाई की और उसमें वैल्यू दी हमने लेफ्ट की फ्लॉट में, ठीक है। हम्म। तो
तो जो डिप थे जो हमने बनाए थे वो तो ऑलरेडी फ्लोर पर थे। ऑलरेडी क्या थे? फ्लोट में थे ना? ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे थे, हमने बनाया था हाँ लेफ्ट हाँ पर हाँ। थे, पर तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है विशा हैं आप। लेफ्ट साइड पे थे, दोबारा बताइएगा आप क्या कह रही हैं? मैम जब हमने डिप बनाए थे तो तीनों डिप ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर थे, ठीक। हाँ हाँ लेकिन जब आपने उसको वेट दी और उसके बाद आपने प्रॉपर्टी लगाई फ्लोर लेफ्ट की, तो हाँ वो हाँ। ऊपर शिफ्ट क्यों हो गए जब फ्लैक्स में आ गए लेफ्ट। ना ऊपर। ऊपर शिफ्ट इसलिए हो गए, ऊपर फ्लैक्स में आ गए। ये तो हम जस्ट एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज करके आपको बताया है ना। अब जब आप अपने डिफ के अंदर और जी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डालेंगे, इमेजेस डालेंगी, हेडलाइन डालेंगी, तो इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। फिर आप उसके अंदर पैडिंग और मार्जिन कीजिएगा, जहाँ पे भी आप इसको दिखाना चाहें। फिर वो आप मार्जिन और पैडिंग यूज करके उसको उस तरह से डिस्प्ले करेंगी। अभी तो हम जस्ट सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और हमारे डिफ के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 2 3 लिखा है और ये फ्लैक्स में आ गया यहाँ पर। क्योंकि ब्राउजर तो सबसे ऊपर टॉप की जगह हम्म। पे ही यूज करना शुरू करेगा ना। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल चीजें डाल दूँ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ यहाँ पर, इसको कॉपी किया, इसके नीचे मैं मजीद इसको पेस्ट करती जाऊँ, तो जब मेरा ब्राउजर ये मजीद वर्क करेगा ना, यहाँ पर आगे बढ़ता जाएगा और नीचे तक बढ़ता जाएगा। अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही डिव बना हुआ है यहाँ पर। सही है। यही जी। क्वेश्चन था ना आपका कि आप ऊपर की तरफ क्यों आ गया, फ्लैक्स में आ गया ना मेरे पास वो फ्लोट में। अब जब मैंने उसको मेन डिव के अंदर किया और एक ही प्रॉपर्टी से मैंने इन तीनों डिव को गेट कर दिया, एक पेरेंट डिव ओके ओके, बनाया। मतलब फ्लेक्स में ये है कि हमने जस्ट एक डिप पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी तो वो सब पर हो जाएगा, सब लेकिन पर हो प्लॉट में जाएगा। ये है कि हमें हर डिप पर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैंने यही बताया था, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। आई थिंक सो कि आपको उस पर क्लियर नहीं हुआ होगा। मैंने आपको यही बताया कि मैंने 3 डिव यहाँ पर बनाए हैं। ये जो 3 डिव बनाए हैं, इन तीनों डिव की जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे अलग अलग दी है, फ्लोट लेफ्ट। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे कमेंट जी किया है ना। कमेंट करने के बाद जी जब जी। मैंने एक मेन पेरेंट डिव बनाया यहाँ पर, आप देखिए इसका जो डिव है पेरेंट डिव, यहाँ पे ये यहाँ क्लोज हो रहा है, ये यहाँ क्लोज नहीं हो रहा। ये एक मेन डिव जी है जी सही है। पेरेंट। उस पेरेंट डिव के अंदर मैंने यहाँ पर ये चाइल्ड बनाए हैं 3 डिव। तो अब इस पेरेंट डिव को जब मैंने यहाँ पर गेट किया मेन डिव को, उसके अंदर सिर्फ मैंने फ्लैक्स किया, बाकी इन सब को मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। तो इस फ्लैक्स ने ठीक है इन सब। तीनों चाइल्ड डिव के ऊपर अप्लाई कर दिया। ओके मैम। ठीक है, क्लियर हो गया? जी जी। अच्छा, चले अब मैं यहाँ यस से मैम, इसको थैंक। कर देती हूँ डिलीट, और यहाँ पर भी मैं इसको कर देती हूँ डिलीट, ताकि अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। अच्छा, अभी कुछ है ना, हम क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट सा वर्क करते हैं आज। एक चेज़ मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है, और फिर हम आपको असाइनमेंट देंगे। सही है। अच्छा, एक डिव मैंने बनाया पेरेंट डिव, और उस डिव के अंदर एक और डिव मैंने बनाया, और इसको मैं क्या करती हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसको देती हूँ क्लास, और इसको मैं दे देती हूँ ब्लैक। सही है। और यहाँ पे एक और डिव मैंने बनाया, और इसको मैं दे देती हूँ क्लास, और यहाँ मैं इसको दे देती हूँ सॉरी वाइट। सही है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट अगेन, और एक और डिव बनाती हूँ यहाँ पर, और इसको मैं क्लास दे देती हूँ ब्लैक। वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, ये हो गया। अच्छा, और यहाँ पर हम इसको मेन को कर देते हैं क्लोज। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, ब्राउज़र पे कुछ शो नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, टाइप ही नहीं किया। हम जस्ट आईडी से अब इसके खेलेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो क्लास है मेरी वो है ब्लैक की, तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लैक दिया,
और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे देती हूँ ब्लैक। ठीक है, और ब्लैक के बाद हम इसको क्या करते हैं, इसके विद अप्लाई कर देते हैं। और विद मैं इसकी क्या अप्लाई करूँ, 100 px, और इसको मैं हाइट भी दे देती हूँ। हाइट में इसको क्या दूँ, 100 px ही कर देते हैं। सही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इस तरह। अच्छा, इसको अब मैं एक प्रॉपर्टी देती हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले में इसमें क्या करूँ, इन लाइन ब्लॉक, क्योंकि विद भी मैंने यहाँ पर इसकी दे दी है। ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। सही है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, ब्लैक हमारा हो गया कंप्लीट, इसी को हम करते हैं कॉपी, और यहाँ मैं करती हूँ इसको पेस्ट, और ब्लैक हटा के इसको मैं यहाँ कर देती हूँ वाइट। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ब्लैक हटा के मैं इसको कुछ वाइट शेप में ले आती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास कुछ इस तरह से। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि इसी को यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक और मरतबा कर देती हूँ पेस्ट। सो मेरे पास ये कुछ इस तरह से हो गया। अच्छा ठीक है, ब्लैक के नीचे ब्लैक आ गया, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसको हटा देती हूँ, और इसको, एक मिनट, फर्स्ट तो मेरा ब्लैक ही ठीक है। यहाँ से मैं इसको करती हूँ डिलीट, और यहाँ मैं बनाती हूँ एक और डिव, और डिव मैंने लिया, और इसकी क्लास यहाँ पर मैंने दे दी वाइट। सो मेरे पास ब्लैक के नीचे यहाँ पर वाइट आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको मैं अब यहाँ से ब्लैक के नीचे ब्लैक, ठीक है, वाइट, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। जो फोर्थ मेरी रॉ है, इसको मैं यहाँ से करती हूँ डिलीट, और इसके पास मैं यहाँ ले आती हूँ डिव, क्लास में इसको दूंगी वाइट। ठीक है, सो मेरे पास ये कुछ इस तरह से शो हो गया। ठीक है, ड्राफ्ट मेरे पास आ गया, जो चेस हम यहाँ पे खेलते हैं। अच्छा, अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 10 मिनट्स रहते हैं हमारे पास। ओके, अच्छा, ये असाइनमेंट है, आपको ये बनाना है, ये मैं असाइन कर दूंगी। जस्ट आपको इसके अंदर एक चीज़ करके दिखाऊंगी, बाकी आपने इसको कंप्लीट खुद से देखना है। सर्च कर लीजिएगा गूगल में। ठीक है, अच्छा, चेस इमेज, इमेजेस आ जाए मेरे पास चेस की। आई थिंक उसमें क्या क्या होता है, चेस के इमेजेस में हॉर्स टाइप होते हैं ना। ये कौन से चेस आ गए हैं। अच्छा, चेस की स्पेलिंग यही थी ना। जो ड्राफ्ट बेसिकली होता है, इसको चेस गेम ACE लिखे क्या हैं तो कहते, क्यों, गेम सॉरी, क्या, चेस, चेस की स्पेलिंग ये थी ना, चेस ही कहते गेम थे ना उसे, गेम को। सी है। इसको ड्राफ्ट भी यस कहते मैम, हैं ना और बहुत से गेम लोग। गेम, अगर गेम करूंगी तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इसको ड्राफ्ट भी बहुत से लोग कह रहे होते हैं। इसको मैं करके देखती हूँ। वैसे तो ये चेस ही कहलाता है। देख लेते हैं, इसको शो कर जाए मेरे पास ये।
नो नो नो, ड्राफ्ट भी नहीं है, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। चलें, रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है हमारी। वंस अगेन और मैं इसको करती हूँ सर्च, और इसको मैं, सना मुझसे कह रही थी कि आप इसको गेम लिख के देखें। यस, गुड। अच्छा, आई थिंक सो कि ये डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट हुआ है, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन में शो कर देती हूँ। अच्छा, कुछ इस तरह से है ये वाला गेम आपने बनाना है पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये मैं आपको ये बनाना सिखा रही थी। इसका बोर्ड के अंदर ये जितने भी हॉर्स वगैरह हैं इनकी आप इमेजेस लीजिएगा और इन सब को आप इसके बॉक्स के अंदर सेट करेंगे, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट होगा, जिस तरह से ये इसके अंदर सेट है तो आपको भी इसको सेट करना है। अच्छा, चेस पे स्पेलिंग क्या लिखी है? CHESS भी लिखा है, ये भी लिखा है। CHESS से मैं कर देती हूँ, हॉर्स इमेज कर इसकी ले लेती हूँ मैं। ये आ गया हॉर्स इसका, ठीक है। अच्छा, इसकी हम ले लेते हैं इमेज PNG में, PNG यही है वाइट में, ठीक है। किसको हम यहाँ से लें? इसको मैं ले लेती हूँ, क्लिक करती हूँ यहाँ पर, और इसको यहाँ से मैं करती हूँ। अच्छा, एक तो सेव का मैंने आपको बताया था, इसका कॉपी लिंक एड्रेस भी आता है, ये भी हम डाल सकते हैं इमेज के अंदर। तो मैं इसका लिंक एड्रेस कॉपी करती हूँ और VS कोड पे हम आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ इमेज, सही है, और इसको SRC में मैं इसका एड्रेस डाल देती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर इसके इमेज शो हो जाएगी। डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, कहाँ गई इसकी इमेज? आई थिंक सो कि कहीं हमने इसको मैं साइड पे कर देती हूँ यहाँ पर। इसको मैं करती हूँ यहाँ से रिफ्रेश। अच्छा, इमेज कहाँ गई? अच्छा, चलिए मैं इसको देती हूँ यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ, और ये HTTP आया है इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं हो रहे। इसको मैं करती हूँ यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ से मैं करती हूँ इसको डिलीट। ओह माय गॉड, इसकी डिस्कनेक्शन बार बार होती है, ये बड़ी कंफ्यूजन है जूम की। कनेक्शन नहीं हो रही।
चलें, गुड है, आप लोग अवेलेबल हैं। जूम डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। रोज़ आना ये 10 बजे के बाद से। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है। अच्छा, इसको मैं करती हूँ यहाँ से। अगर मैं डिव के बाहर करूँ सो कट किया, कर दिया इसको पेस्ट। इसको इधर कर देती हूँ, यहाँ करती हूँ मैं इसको रिफ्रेश, और यहाँ हम आते हैं तो देखिएगा मेरे पास इमेज आ गई है। अच्छा, इमेज आ गई है तो इमेज की मैं इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पर सेट कर देती हूँ। विड्थ मैंने यहाँ पर ली इसकी, लेट्स सपोज 10%। क्या प्रॉब्लम आई है? एसआर से मेरा गायब हो गया था, थोड़ा सा मुझे स्पेस देके यहाँ पे करना है। ओके, 10% मैंने इसकी विड्थ दे दी, थोड़ा स्पेस दिया, और उसके बाद फिर मैंने इसको हाइट दे दी। हाइट भी इसको मैं दे देती हूँ 10%। सही है, तो आप देखिएगा कि इमेज मेरी यहाँ पर हो गई है इस साइज़ में। अच्छा, अब इस इमेज को मुझे यहाँ पर लेकर आना है टॉप पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपनी CSS को यूज़ करेंगे। और CSS से क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर दिया इमेज, और इसको हम कॉल करेंगे। इसकी पोजीशन सबसे पहले मैं कर देती हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, तो क्या हुआ इसको चेक कर लेते हैं। एब्सोल्यूट पोजीशन पे जाके अब मुझे इसको करना होगा, मार्जिन मुझे इसकी देनी होगी। टॉप पे मुझे चाहिए ये, तो मैं इसको टॉप करूँगी, और इसको अगर मैं दूँ 30px तो कहाँ गया ये, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। ऊपर आ गया टॉप पे, और इसको मैं लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा मार्जिन दूँगी, लेफ़्ट पे जाऊँगी, और लेफ़्ट साइड मैंने इसको दिया। ओके, सही। अगेन स्टार्ट कर देते हैं इसको। अच्छा, ठीक है, स्क्रीन शो हो गई है। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अवैस एहसन जी जी आ रही है। आ रही है, ठीक है। एक से दो स्टूडेंट और कनेक्ट हो जाएं तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, हम पहुँचे थे यहाँ पर, एब्सोल्यूट पोजीशन दी, टॉप मैंने इसको 30px कर दिया, हमारा ये मार्जिन है। और जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड भी मैं अगर कर देती हूँ इसका 20px, तो
ये कुछ इस तरह से आ गया है। अगर इसके विड्थ मैं और कम कर दूं इमेज के, अगर मैं इसको कर दूं 9%, सो इसकी विड्थ और कम हो गई। इसकी हाइट मैं बढ़ा दूं 12 कर दूं इसकी हाइट, तो इसकी हाइट इस तरह बढ़ गई। ठीक है। अच्छा ये पीएनजी में है, कोशिश कीजिएगा कि ब्लैक के ऊपर वाइट आए, वाइट के ऊपर ब्लैक आए। जो आप इमेजेस यहाँ पर देखेंगे असाइनमेंट जब आप बनाएंगे, तो जैसे ये चेज हॉर्स है, तो इसमें वाइट भी होंगे, गोल्डन भी होंगे। इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ। तो आप इसको यहाँ पर सर्च करके बेसिकली जो आप पहले पूरा गेम देखिएगा, जैसा जहाँ पे जो हॉर्स है वो वहाँ पे ही आप रखेंगे। ठीक है। इसमें सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो बहुत अच्छे से आपने ये अपना चेज बॉर्ड्स बनाना है। ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से एक इमेज सेंड कर दी है। अब बाकी सारे आप खुद करेंगे, जितने बॉक्सेस होते हैं वो सारे बॉक्स आप बनाएंगे। इसको मज़ीद स्टाइल करने के लिए आप इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी लेफ़्ट साइड की जो पोजीशन है, अगर मैं थोड़ा सा और मज़ीद कर दूं, इसको 22 कर दूं, तो ये 22 पे आ गया। हाइट भी बढ़ सकती है इसकी। ठीक है। ये जो 4 साइड है, इसके बिल्कुल सेंटर पे आप ये रखिएगा। अच्छा, इसको बॉक्स को थोड़ा सा और कर देते हैं, स्टाइल में ले आते हैं इसको। कुछ बॉर्डर और इसके अंदर अगर मैं दे दूं ब्लैक वाला जो मेरा बॉर्डर है और वाइट, अगर मैं इसको बॉडी पे कलर दे दूं बैक साइड पे, तो हम दे सकते हैं। बॉडी पे कौन सा कलर दें? बैकग्राउंड कलर डार्क सा कलर अगर मैं दे दूं कुछ ये वाला, तो कैसा लगेगा? बॉडी पे ये कलर आ गया। सही है। ठीक है। इससे ये इन्हेंस हो गए जो हमारे बॉक्सेस हैं। अच्छा, अब इन बॉक्स के ऊपर भी आप डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं कि जैसे अगर मैंने वाइट को यहाँ पर किया है, तो इसको मैं बॉर्डर दे दूँ वाइट को। और बॉर्डर क्या करें? बॉर्डर सॉलिड कर देते हैं इसका। सॉलिड कितना करें? 1px करके देखते हैं तो ये कैसा लगेगा। और 1px कलर अगर मैं इसको दूँ ग्रे, सो इसका बॉर्डर 1px ग्रे हो गया। अगर मैं थोड़ा सा और मज़ीद हाईलाइट करूँ, 2px करके देखती हूँ, तो ये मज़ीद हो गया। अच्छा, अगर मैं ब्लैक के ऊपर बॉर्डर दूंगी तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको भी मैं 1px करके ही देखती हूँ। और यही बॉर्डर अगर मैं दूँ, यहाँ पर कर देती हूँ इसको कॉपी, और ब्लैक जो मेरा डिव है उसके अंदर भी मैं यहाँ पर दे देती हूँ। तो ब्लैक और वाइट मेरे पास देखिएगा दोनों पे ग्रे कलर का बॉर्डर आ गया। सही है। अगर मैं इसको कुछ रेडियस करना चाहूँ, अगर मैं चाहूँ कि इसके जो कॉर्नर्स हैं मज़ीद वो स्टाइल में आ जाए, तो बॉर्डर रेडियस आपने लिखा, इसको हम कर देते हैं 5px। तो मेरा जो ब्लैक बॉर्डर है वो देखिए इसके कॉर्नर शेप में आ गया, रेडियस हो गया इसके। इसी तरह अगर मैं इसको वाइट में दूँ, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ताकि टाइम शॉर्ट रह गया है। कॉपी पेस्ट से क्या हुआ कि एक और मेरे पास यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आ गया। अच्छा, तो देखिएगा मेरे पास ब्लैक और वाइट कुछ इस तरह से ये दोनों आ गए हैं। सही है। बताने का ये मकसद था कि इस तरह आपने बनाना है और गेम बनाना है आपने पूरा। यहाँ पर मैं देती हूँ गेम इमेज, पीएनजी हम हटा देते हैं। सही है। ये पूरा इसको देख लीजिएगा, जिस तरह जो हॉर्स रखा है और चेस में जो जो चीज़ें हैं वो आपको सब मिल जाएंगी। वही आपने इमेजेस को डाउनलोड करके और जहाँ जिसकी जो जगह है वो आपने उसको प्लेस करना है। ठीक है। ये आपका असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट आपको मैं गूगल असाइन रूम में कर दूंगी, क्लासरूम में असाइन कर दूंगी। तो आप अच्छे से अब चेस बॉक्स बनाइएगा, कलर देख लीजिएगा किस तरह करना है, जैसे जो प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहें अच्छे से स्टाइल बना के
इसको आपने बनाना होगा। ठीक है। सो मज़ा आया अच्छी क्लास में? कुछ डिफरेंस आपने देखा कि डिफ की मदद से हम किस तरह से बना रहे होते हैं, बेशुमार हम चीज़ें स्टाइलिंग कर सकते हैं। सो मज़ा आया? जी जी फ्लैग्स यस और मैम। फ्लैग्स और आपको मैंने फ्लोट का भी बता दिया। इमेजेस के अंदर हम फ्लोट ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब आप होप सो जब बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी। हर चीज़ आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो बनाने में भी बहुत आसानी होती है। ठीक है। अच्छा, मज़ीद कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दीजिए। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि जो जो आपने असाइनमेंट बना दिए हैं उन सबको आप लोग गूगल क्लासरूम में जो सबमिट किए हैं वो आप डिस्प्ले करें। आप अपने रोल नंबर नाम के साथ फेसबुक पे टेक कोर्स की लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया है तो उस पर भी आप डालें। ठीक है। हाईलाइट करें अपने आप को। HTML के बाद CSS में अभी किसी एक स्टूडेंट ने भी फेसबुक पे अपलोड नहीं किया है अपना कोई भी असाइनमेंट। बैकग्राउंड में म्यूज़िक डाल के अच्छा मैम सा बनाइएगा। जी कहिए। मैम बात सुने। जी जी। मैंने अभी एक असाइनमेंट की थी। हम्म उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बताया था, हम्म तो उस सॉफ्टवेयर के हेल्प से ना मैंने उस असाइनमेंट को किया है। मतलब जैसे उसका स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह यूज़ करके किया उसको। हाँ तो हाँ उसके बाद फिर मैम ये, हाँ, तो फिर मैम उसके बाद ये बैंडी कैम था। अच्छा मैम, मैंने फिर बैंडी कैम से अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड किया ना, हाँ लैपटॉप की। हाँ तो जैसे ये कि मैम जैसे होते इंटरफेस बदलते हैं। जैसे पहले मैंने अपना VS कोड का इंटरफेस दिखाया, उसके बाद फिर ये है कि ब्राउजर का दिखाया। तो मैम इसको कैपकट के जरिए हम मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब दो वीडियोस बनाएं तो इसको कैपकट के जरिए फिर उसको मर्ज कर दें, इस तरह करके मैम बनाएं। और उसके पीछे फिर जो म्यूजिक वगैरह ऐड करना है देखिए, मैम कैपकट जो ये। मैंने आपको बताया था वो तो एक पूरा कंप्लीट है ना आपके पास सिस्टम। उसके अंदर आप एडिटिंग भी कर सकती हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप दे सकती हैं। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? आपने भी दूसरा सॉफ्टवेयर क्यों डाउनलोड किया है? मैम दूसरी एप्लीकेशन तो डाउनलोड मैम क्यों की है? मैम कैपकट के जरिए हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कैपकट पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, वो तो आप रिकॉर्डिंग जो आपके पास होगी वो आप उस पर अपलोड करेंगी। मैंने कैपकट पे यही आज तक एग्जैक्टली मैम स्क्रीन मैं, रिकॉर्डिंग नहीं की है। यस मैम मैं वो यही स्क्रीन एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग के बात लिए कर रही आपने हूँ। किया है? जी 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 जी, अच्छा बैंडी अच्छा कैम अच्छा जो है वो अच्छा। स्क्रीन रिकॉर्ड के लिए यूज किया हमने। तो अच्छा उसको अच्छा पहले मैंने अच्छा। स्क्रीन रिकॉर्ड की। बस मैं हम्म। ये कहना चाह रही हूँ, जैसे मैं मतलब जैसे मैंने बहुत अच्छी ना प्रोफेशनल वीडियोस देखी। तो हाँ गवर्नमेंट हाउस में भी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बच्चियां तो वो वीडियोस बनाती है ना अपनी। तो जैसे हाँ। मैम एक इंटरफेस आता है ना, जैसे VS कोड का इंटरफेस आया, तो हम्म। उसके बाद फिर वो क्लिक करके ना फिर वो दूसरा इंटरफेस मतलब HTML का आ गया। मतलब जैसे मैं क्लिक करके फिर जा रही हूँ इस तरह करके, तो फिर ये एडिटिंग होगी। तो ये मैम हम कैपकट से कर सकते हैं ना, मतलब इसको कैपकट हम में कैपकट से कर एडिटिंग सकते हो हैं। सकती है बिल्कुल। उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक के अलावा आपके पास इमेजेस भी होती हैं। जिस तरह मैंने आपको अपने कुछ वीडियोस शेयर की थी, आई थिंक सो ग्रुप में ही की थी ना, या आपको दिखाई थी कि आप मैम मैं इसको स्टार्टिंग में और क्लोजिंग में आपके पास जो इंटरफेस पे आप इमेजेस शो करना चाह रहे हैं, जैसे गुड बाय है या थैंक यू फॉर वॉचिंग है, वो आप टेक्स्ट को टाइप भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ ना, बल्कि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। कैपकट मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास इसमें भी है। जैसे ये कैपकट मैं अभी लॉगिन करती हूँ और हमारे पास लैपटॉप पे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। ज़रूरी नहीं है रिकॉर्डिंग के लिए आप कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, आपके पास लैपटॉप पे भी होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आई थिंक सो Ctrl+R है इसकी शॉर्ट की। कुछ इस तरह से है, मैं बताती हूँ अभी। उसको आप अगर क्लिक करें, प्ले कर दें, तो आपके पास जितने भी स्क्रीन है वो रिकॉर्ड हो जाती है। हर लैपटॉप पे ये ऑप्शन होता है। इस कंप्यूटर की आपकी स्क्रीन उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा, थोड़ा सा ये इन्वायरमेंट टेस्टिंग लाइव चल रही है, हो मे बी कि ये प्रॉब्लम करे। अपडेट अपडेट इस पर मेरे पास लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो मे बी इस पर ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको मैं अभी नहीं ओपन करती, ये ना हो कि हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए। लेकिन कैपकट के अंदर मैम आप चलिए जब वो मैं देख लूंगी, देखेंगी वीडियो पे लेफ्ट ट्यूटोरियल साइड देख में लूंगी। सब चीज़ें आप देखिएगा, एक बार होगी लेफ्ट साइड पे, उसके अंदर सारी चीज़ें होती नहीं हैं। मैम ट्यूटोरियल
ट्यूटोरियल देख लीजिए, हाँ बेशुमार है हमारे पास यूट्यूब पे, गूगल में आप देख लीजिएगा, देखिए कैपकट इसने ओपन कर दिया है। आपके पास भी कुछ इसका इंटरफेस इस तरह से आता होगा। यस मैम, मैंने बनाई है कैपकट पे वीडियो, लेकिन बस ये कि आज फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड की है। जैसे मैं मोबाइल से बना रही थी ना, जैसे मोबाइल पे हमने स्क्रीन की वीडियो, लेकिन हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है वो हमारे लैपटॉप पे होता है। आई थिंक सो कि कंट्रोल आर ही है उसकी रिकॉर्डिंग, आप देखिएगा कंट्रोल आर करके ये शो हो गया है। बाकी स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, वो भी इसको देख लें कि कैपकट के अंदर आप किस तरह से करेंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट पे सबसे पहले आप जाएंगे, ठीक है। इसको अगर आपने क्लिक किया क्रिएट पे, तो फिर ये आपसे मांगता है आपकी उस लोकेशन को जहाँ पे आपका फोल्डर रखा है, ठीक है। अभी आप ये देखिएगा यहाँ पे इंपोर्ट लिखा आ रहा है। आप जब इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये उस लोकेशन पे आपको लेके जाएगा जहाँ पे आपने उस फोल्डर जो आपने वीडियो बेसिकली उसके बैकग्राउंड पे म्यूज़िक देना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। बल्कि मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा मुझे ये मेरे पास जो डेस्कटॉप पे और जहाँ पे भी मेरे फोल्डर्स हैं ये उस पर मुझे लेके जाएगा। अब मैं जिसको भी यहाँ पर देखना चाहूँ, मेरे पास जितनी वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, मेरे पास डेस्कटॉप पे हैं या डॉक्यूमेंट्स पे हैं, जहाँ पर भी जो लोकेशन पे है उसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर जब वो सबमिट होगा फाइल नेम आ जाएगी, यहाँ पर हम उसको करेंगे ओपन। तो जब आप ओपन करेंगे तो आप देखिएगा वो वीडियो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे तो वो यहाँ पर ड्रैग हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो ये देखिएगा ऑडियो है, टेक्स्ट है, स्टिकर्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं और ये डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, फ़िल्टर है, एडजस्टमेंट है। अब आपने जो भी करना है ऑडियो पे जाएंगे तो सारे यहाँ पर आपके पास ऑडियो आ जाएंगी बैकग्राउंड पे जो आपको म्यूज़िक देना है। अगर यहाँ पे बार देखिएगा उसके अंदर जो आप सिलेक्ट करना चाहें, मिनट्स भी होते हैं, जितने मिनट की वीडियो है उतने मिनट्स की आपके पास यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर जब आप टेक्स्ट पे क्लियर करेंगी तो यहाँ पर एक इंटरफेस आएगा, उसके अंदर आप अपना नाम, रोल नंबर और जो भी आप डिस्प्ले पे शो करवाना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, वो आप यहाँ पे टेक्स्ट करेंगी। उसमें यहाँ पर कलर आ रहे होते हैं, डिज़ाइन आ रहा होता है, फ़ॉन्ट के स्टाइल आ रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास ऐड होती रहेंगी, ठीक है। म्यूज़िक आएगा, म्यूज़िक को यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। तो जैसे आप यूज़ करेंगे ना तो आपको खुद से चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। जस्ट आप एक मरतबा इसको करेंगे और जब आपकी ये कंप्लीट हो जाए बैकग्राउंड के साथ, म्यूज़िक के साथ आपकी वीडियो हो जाए तो आप उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे जो लोकेशन आप देना चाहेंगे वो आप फोल्डर का नाम वगैरह डाल दीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। कुछ कैपकट इस तरह से होता है, मोबाइल पे भी होता है ये, और आप इसको लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो 53 हो गए हैं, कुछ हमारे पास 5 से 10 मिनट रहते हैं, 11 बजने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। कुछ मैं आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का बताऊंगी और मीडिया क्यूरी का बताऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने काफ़ी यहाँ पर CSS की कंप्लीट कर ली हैं कि जिसके मदद से हम अपनी पूरी वेबसाइट को अब बना सकते हैं, ठीक है। आपको स्टाइल भी मैंने बता दिया था और टेबल जिस तरह बनता है, टेबल रॉ में TR और TD ये सारी चीज़ें हम HTML में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसकी स्टाइलिंग आपको अब आपको समझ में आ गई होगी। आइकन्स मैंने बता दिए थे किस तरह से आइकन्स डाउनलोड होते हैं और उनका यूजेज आपको बता दिया गया है। ऑलमोस्ट हमारी कोई 90% चीज़ें CSS की कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी आपको एक से दो चीज़ें और मैं बता देती हूँ, फिर हम अपनी क्लास को करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। क्या बताएं आपको कि PX और आई थिंक परसेंटेज, जो ये चीज़ें मैंने आपको अभी क्लियर नहीं की थी। PX का तो मैंने आपको बताया था कि पिक्सल्स होते हैं। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज तो यही है ना कि 100% है तो आप अपने कितना डिस्प्ले में कितने परसेंट आप उसको ब्राउज़र पे शो करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी इमेज यहाँ पे यूज़ की थी और यहाँ पे मैंने परसेंटेज यूज़ की थी। तो आप ये देखिएगा कि जो परसेंटेज मैंने यूज़ किए तो मेरे जो इमेज है उसने उतने परसेंट यहाँ पे उसको शो कर दिया है।
तो आई थिंक सो परसेंटेज पे तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत एक सिंपल सा वे है जो कि हम बहुत अपने मैथ में जो 5 to 6 क्लास से ही ये पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जितने परसेंट आप देना चाहें, 50% करेंगे तो 50% हो जाएगा, 40% यहाँ आएगा, 30 यहाँ आएगा, 100 करेंगे तो पूरे 100% हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज वेबसाइट पे भी हम ज़्यादातर परसेंटेज और पिक्सल को यूज़ कर रहे होते हैं। परसेंटेज इमेज पे बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, क्योंकि जब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो जितना हम उसको इंस्पेक्ट पे लेके, क्योंकि हमारे पास जो वेबसाइट है वो हम अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर रहे होते हैं, लैपटॉप पे भी, टैबलेट पे भी, डिफरेंट जो भी हमारे पास हमारे डिवाइसेस हैं उन सब पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। और आपने ये चीज़ नोट भी की होगी कि जैसे जिस डिवाइस पे हम यूज़ करें तो हमारे पास वो फुल स्क्रीन पे उसी तरीके से चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। ऐसा नहीं होता कि ऊपर नीचे हो रही हो या कोई राइट पे जा रहा है कोई लेफ्ट पे जा रहा है। तो बेसिकली जो हम वेबसाइट अपनी बनाते हैं उसको रिस्पॉन्सिव ही इसी तरह से बना रहे होते हैं, जो कि मैं आपको मीडिया क्यूरी में रिस्पॉन्सिव का तरीका बताऊंगी कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। मे बी कि आपको नेक्स्ट क्लास में ही कवर कर दूँ इसको, या फिर हम मंडे की क्लास में इसको कवर कर देंगे। तो एक वेबसाइट को हम अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम किसी तरह जिस तरह से वो शो होगी उसकी हमें हाइट और विड्थ देनी होती है, तो उस तरह हम उसको हाइट विड्थ दे के रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ परसेंटेज तो आपको समझ आ ही गई है। अच्छा, px क्या होता है? px हमारे पास पिक्सेल्स हैं, फिक्स साइज होता है हमारा इसका, और स्केलिंग, बल्कि मैं इसको किस तरह से आपको समझाऊं कि पिक्सेल्स क्या हैं। पिक्सल स्क्रीन की जो एक पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक यूनिट जो है वो फिक्स होता है, और स्क्रीन की जो डिवाइस है इसकी रेजोल्यूशन के लिए जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है वो पिक्सेल्स बेसिकली कहलाता है। तो ये फिक्स साइज होता है और मेजरमेंट के लिए होता है पिक्सेल्स। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि मैं इसको 5px 1px इसको डिफरेंट चेंज कर करके देख रही होती हूँ। अगर मैं इसका बॉर्डर पे मैंने यहाँ पर दिया है ना, ये विद मैंने 100px दी है इसकी, इसको मैं 10px कर दूँ तो ये उतना ही यहाँ पर शो करेगा। देखिए इसके पिक्सेल्स कितने कम हो गए, और इसमें मैं 100 कर रही हूँ तो 100px आ गया। तो ये एक जो पिक्सेल्स है ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जो हमने कलर यहाँ पे देखे थे RGB कलर में, आई थिंक सो मैंने आपको दिखाया था ना, इसको नीचे करके इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ। तो आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर जितने लेके जा रही हूँ, इसको मैं जूम करूँ अगर, तो स्क्रीन जूम कर देती हूँ, तो ये देखिए कि ये जो पिक्सेल्स हैं ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये एक अलग अलग बने ना, एक डार्क एक लाइट। तो ये जो पिक्सेल्स है ना ये बेसिकली इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पॉइंट होता है ये स्क्रीन पे, एक पिक्सल स्क्रीन के एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक पॉइंट है तो ये एक पिक्सल है, दूसरा पॉइंट है तो दूसरा पिक्सल है। तो पिक्सल बेसिकली ये होता है। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज और पिक्सल आपको क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक होता है हमारे पास पिक्सल के अलावा, वो होता है ई और एम। ई एम क्या होता है कि ये रिलेटिव मेजरमेंट के लिए होता है बेसिकली, कि अगर एक यूनिट है आपका, जैसे अगर पेरेंट एलिमेंट है उसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज के रिलेटिव होता है ये, कि अगर हम फॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर दें, 16 px कर दें तो आपका ये एक am कहलाएगा। मतलब इस वक्त मेरे पास अगर मेरा जो फॉन्ट साइज है, जो ये मेरा साइज है 16 px, तो 16 px बराबर होता है 1 am के। 16 px बराबर होगा 1 am के। अच्छा, ये कुछ डिस्टर्बेंस हो गई है वाइट और ब्लैक में। मतलब 16 जो px है इसकी जो मेरी हाइट है
अगर मैं 1 AM दूंगी तो सेम हाइट होगी इसकी भी और इसकी भी, ये इसके बराबर है। ठीक है, जिस तरह अगर मैं कहूँ कि मैं अगर 1% कर दूँ और 1% को मैं, बल्कि नहीं 1% नहीं होगा, इसका कॉम्बिनेशन हमारा 16px से ही होगा। बस आप ये समझ रहे हैं 16px दे दें या 1 AM दे दें, ये बराबर ही है। अगर 1px किया था मैंने वहाँ पर, इसको मैं कर दूँ यहाँ पर 100px, यहाँ पर मैं अगर इसको कर दूँ 16px, ठीक है, 16px से मेरे पास क्या आ रहा है, जो मेरा ब्लैक बॉक्स है वो 16 पे आ गया। और अगर मैं इसको कर दूँ 1 EM, तो 1 EM भी आप ये देखिएगा कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं आया। या तो आप 16px दे दें या 1 AM दे दें, ये बराबर है इसके। ठीक है, इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास साइजेस हैं जो कि आप कुछ भी दे सकते हैं इसके अंदर। सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि ये है क्या, क्योंकि आप अगर डिफरेंट कभी यूट्यूब पे आप वीडियोस देखेंगे तो बहुत से उसके अंदर VH और WH भी यूज़ कर रहे होते हैं, रैम यूज़ कर रहे होते आपको हैं। आवाज आ रही है? जी जी कहिए। हेलो जी जी मैम, कहिए। एक EM था और एक REM था। मैम REM जी, क्या है? REM भी होता है। REM बेसिकली रूट EM होता है, जो EM है, और एक होता है REM। ठीक है, ये रूट के लिए होता है। REM क्या होता है कि ये भी रिलेटिव मेजरमेंट के लिए होता है, और ये बेस्ड ऑन द फॉन्ट साइज होता है। जो आपका रूट एलिमेंट है ना, ये उसके फॉन्ट साइज के लिए यूज़ होता है। REM रूट एलिमेंट आपका क्या है, HTML रूट एलिमेंट है आपका। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर, रिलेटिव टू रूट एलिमेंट फॉन्ट साइज आप कहते हैं इसको। और ये ग्लोबल स्केलिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है आपका रैम। और जो EM है वो आपका पेरेंट एलिमेंट, रिलेटिव टू पेरेंट एलिमेंट के लिए कहते हैं फॉन्ट साइज आपका। और ये नेस्टेड एलिमेंट के लिए बहुत बेस्ट होता है। जो भी आप नेस्टेड यूज़ करेंगे उसके लिए आप EM यूज़ करेंगे तो ये उसके लिए बेस्ट रहेगा। और जो पिक्सल है वो फिक्स साइज होता है, नॉइस इसमें कोई स्केलिंग नहीं होती। ये आपका बेस्ट होता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था डायमेंशन के लिए, तो उसके लिए आप पिक्सल्स यूज़ कर सकते हैं, और परसेंटेज तो आपको मैंने बता ही दी है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको बताया है जस्ट फॉर नॉलेज, आपकी नॉलेज के लिए, कि आपको पता हो कि ये चीज़ें क्या हैं। VH होता है आपका, VH आपका हाइट के लिए होता है, और H है ना आपका, H रिप्रेजेंट करता है हाई को, और जो W होता है VW, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेथ को। अगर मैं कर दूँ यहाँ पर 1 VH, तो ये 1 VH होगा, ये आपकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं इसको कर दूँ VH को W, तो जो आपकी विड्थ होगी, आपकी विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आप एक काम कीजिएगा, बॉक्स बनाइएगा, जिस तरह मैं आपको डिव के अंदर बना के और इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। तो आप एक बॉक्स बनाइएगा डिव का, और उस डिव के अंदर आप एक और डिव दीजिएगा, और फिर ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके देखिएगा। PX को भी यूज़ कीजिएगा, रैम को भी, EM को भी, तो आपको और अच्छे से ये समझ आ जाएगा। होप सो जो ये रिकॉर्डेड क्लास है इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर इमेज दी थी, इमेज में यहाँ पर अगर CSS में गेट करूँ और उसके अंदर मैं उसकी हाइट विड्थ दूँ, या फिर कोई डिव है, मेरा मेन डिव है, उस मेन डिव को मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पर आपको। इसको मैं पहले 100px कर देती हूँ, और मेरा मेन डिव था ना, मेन के नाम से ही मैंने बनाया था। मेन कहाँ गया, आई थिंक सो उसको मैंने डिलीट कर दिया, जो मैंने आपको मेन डिव के अंदर डिव बना के दिखाया था। चलिए ठीक है, मेन डिव के साथ बनाइएगा और उसके अंदर डिफरेंट डिव दीजिएगा, और फिर मेन को आप विड्थ दीजिएगा VH और VW, या फिर आप एक इमेज लीजिएगा, उस इमेज की हाइट और विड्थ आप सेट कीजिएगा, तो उससे भी ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
सो यहाँ पे हम करते हैं अपनी क्लास को वाइंड अप और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तो दुआ में याद रखिएगा, क्लास रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। होप्स हो के बहुत अच्छे से आपके चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़। ऑफिस